बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन हम अपने नए लेक्चर का आगाज करते हैं। इसमें हमने पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस। आपने केटाइन के बारे में पढ़ लिया था, केटाइन के बारे में प्रैक्टिस भी की होगी, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था। आज हम एनायंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। एनायंस का मतलब होता है नेगेटिव आयन, यानी ऐसी स्पीशीज जिसमें नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन, ऐसी स्पीशीज, ऐसे आयन जो कि नेगेटिवली चार्ज हो, उन्हें हम कहते हैं एनायंस। सही। अब आपको मैंने बताया था कि जो इसके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो या तीन इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर लेते हैं। यही बात मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे की थी कि जिसके आखिर में एक इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होगा, तीन इलेक्ट्रॉन होगा, वो देते हैं। अब जिसके आखिर में, जिस एटम के आखिर में तीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी चार इलेक्ट्रॉन होंगे, पांच इलेक्ट्रॉन होंगे, छह इलेक्ट्रॉन होंगे, सात इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी कोशिश ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। उनकी कोशिश ये होगी कि वो इलेक्ट्रॉन लेंगे। जब वो बाहर से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यानी जब वो बाहर से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जरा देखिए कैसे आता है। मैं यहाँ पे एक एटम बना रहा हूँ और मैं आपको इसकी प्रैक्टिस एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें फ्लोरीन की, किसकी? फ्लोरीन की। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है F9। तो यहाँ पे मैं F लिख रहा हूँ। पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। ठीक है, दो और सात, आखिर में एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब मुझे खुद बताइए कि क्या ये, अब इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आपको पता भी है ना 2-8-8 रूल। मैंने आपको कहा था 2-8-8 रूल आपने याद कर लेना है कि पहले शेल में दो, दूसरे शेल में 8। दूसरे शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसके दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। चले, इसको एक इलेक्ट्रॉन मैंने खुद दे दिया। जैसे ही मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने वो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। ठीक है, और बन गया फ्लोराइड आयन। क्या बन गया? फ्लोरीन नहीं बल्कि फ्लोराइड आयन। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं इनके नाम भी आपको लिखवा दूंगा नेक्स्ट टेबल में। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये रहा फ्लोराइड। ठीक है, ये रहा, ये इसको मैं थोड़ा सा डॉट करके शो करता हूँ। ये रहा आपका ये इलेक्ट्रॉन जो कि मैंने प्रोवाइड किया था। इस सारे के ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? -1। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही चार्ज आएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? जितना ही इलेक्ट्रॉन लेगा, जितने ही इलेक्ट्रॉन लेगा, उतना ही इस पर जो है वो चार्ज माइनस आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस आयन को कहते हैं फ्लोराइड आयन। ठीक है, F-1 आयन। ठीक है, F-1 आयन भी इसे बोला जाता है। ये क्या है? ये केट आयन है। ये तब बनता है जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कोई भी न्यूट्रल एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो जो आयन बनेगा वो नेगेटिव आयन बनेगा, या एन आयन भी उसे कहते हैं। ठीक है, चलिए कौन कौन से एनायंस हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग आयंस। वो कौन से आयन हैं जो आप पढ़ेंगे? F-1 आयन पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद Cl-1 आयन हम पढ़ेंगे, और हम पढ़ेंगे O-2 आयन, S-2 आयन, N-3 आयन, C-4 आयन। ये आयंस हैं जिनको हमने स्टडी करना है। चलिए मैं ये वाला ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। C-4 आयन, कार्बाइड आयन। ठीक है, अब देखिए कार्बन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन है। सॉरी, कार्बन के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। दूसरे शेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा था जिसके आखिर में जिसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हो, 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन हो। आसान अल्फाज में कि ग्रेटर देन 3 हो। किससे हो ये सारे किससे हैं? 3 से ग्रेटर हैं। ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम के अंदर मौजूद हैं, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उसके वैलेंस शेल में, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा। वैलेंस शेल लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मतलब आखिरी शेल।
आखिरी शेल में अगर 3 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसके आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 से ज़्यादा हैं तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक भी ले सकता है, 2 भी ले सकता है, मगर मैं इसको 4 दे रहा हूँ ताकि ये इसका जो है ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, इसके जो 8 है ये पूरे हो जाए। तो चलिए देखते हैं। ये देखिएगा, C पहले शेल में 2, दूसरे शेल में ये। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इसका बनेगा कार्बाइड का। इसे कहते हैं कार्बाइड C-4। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिए हैं तो आप इसको C-4 की तरह भी ऐसे भी लिख सकते हो, कार्बाइड आयन। मैं आपको एक बात मजे की यहाँ पे बता दूं कि आपने देखा होगा कुछ एटम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, कुछ एटम इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? मैंने पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूँ कि एटम इलेक्ट्रॉन तब देते हैं जब लेना मुश्किल होता है, ठीक है, और लेते तब हैं जब देना मुश्किल होता है। बात समझाता हूँ, परेशान ना होइएगा, ठीक है। परेशान होकर बैठ सकते, पता नहीं क्या बात की। देखिए कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या चलिए मैं फ्लोरीन की बात कर देता हूँ, या चलिए मैं ऑक्सीजन की बात कर लेता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं आपको ऑक्सीजन को बना के दिखाता हूँ एटम। ऑक्सीजन का पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1 2 3 4 5 6। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब जरा गौर से देखिए, इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपनी जेब से दे देता हूँ। ये रखो यार, मजे करो, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। आप किसी से भी ले सकते हैं, लाजमी नहीं है, ऑक्सीजन किसी से भी ले सकता है। वो आगे हम देखेंगे ऑक्सीजन किससे एटम लेता है किससे नहीं लेता, बात देखेंगे, ठीक है। तो ये एक, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसे कहते हैं O-2 आयन, O-2 आयन, ऑक्साइड आयन, O-2 आयन, ठीक है। अब मुझे जरा ये बताइए, देखिए इसके आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है या 6 इलेक्ट्रॉन देना आसान काम है या 2 इलेक्ट्रॉन लेना आसान काम है? मैं यही बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई एक एटम इलेक्ट्रॉन क्यों देता है या क्यों लेता है। अब मुझे बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन देता है, क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं क्योंकि 6 लेना मुश्किल काम है, सॉरी 6 देना मुश्किल काम है। 6 अगर ये उठाकर दूसरे को दे देगा बेचारा, खुद क्या करेगा, ठीक है। और इससे 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जो अगला इलेक्ट्रॉन है उसके पास पैसे भी होने चाहिए। उसके पास अगला जो एटम है, दूसरा जो एटम है, या मैं हूँ या कोई भी एटम है, उसको जब पैसे लेने, उसको जब इलेक्ट्रॉन लेने होंगे तो वो उसको पैसे देगा, इससे खरीदेगा। मगर किसी भी एटम के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ले सके। तो क्या करता है, एक तो एटम्स के पास एनर्जी नहीं होती, दूसरी ये है कि इसके पास जो है, ये जो है इसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले अनपेयर, और ये 6 इलेक्ट्रॉन्स टोटल बन रहे हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है देने भी मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा कि अगर ठीक है भाई मेरे आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। इतनी सी बात है कि एटम सिर्फ ये चाहता है कि उसके आखिर शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो। बात को समझाता हूँ। अगर बात पहले शेल की हो रही है, बात पहले शेल की होती है, उसकी कोशिश होती है कि वो अपना डुप्लीकेट पूरा करे। और अगर उसके बाकी शेल्स हैं, यानी बाकी जो अगले 3 शेल हैं, तो उसमें उनकी कोशिश होती है कि वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करे। देखिए जरा यहाँ पे इसके, ये दूसरा शेल है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है। अब लिथियम की मिसाल ले लें। लिथियम क्या करेगा, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 1। लास्ट जो मैंने लेक्चर दिया था आप उसमें देख सकते हैं कि मैंने लिथियम को बनाया है। लिथियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा प्लस 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। अब लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, क्योंकि भाई इसको 7 चाहिए, 7 इसने लेने हैं, वो 7 लेना बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन उठाकर किसी दूसरे को दे देता है। सही समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, समझ आनी चाहिए, क्योंकि समटाइम बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए इस तरह की चीज़ों को समझना, कंफ्यूज से हो जाते हैं। कुछ चीज़ें मैं आपको आउट ऑफ सिलेबस, आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ आपकी बुक से पढ़ा रहा हूँ, मगर वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, कंसेप्ट सारा यही है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना, बल्कि आपने इनको प्रैक्टिस करना है। ये वो तरीके हैं, ये वो बातें मैं आपको बता रहा हूँ जो कि 9th में मुझे भी
मेरे भी काम आई थी। ठीक है, ये वो बातें हैं जिनकी वजह से मैं 9th में केमिस्ट्री अच्छे तरीके से पास की थी। मुझे केमिस्ट्री बहुत बुरी लगती थी वैसे। चलिए, खैर, तो यानी ये आपके पास, आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। दोबारा से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। रिकॉल में क्या करने लगा हूँ, देख लीजिए जरा, कि आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा और कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देगा। आसान सी बात है, सिर्फ आसान सी बात है, ज्यादा परेशानियों में घुसने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान सी बात मैं आपको बता देता हूँ। जिसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा। क्या करेगा, देगा, लूज करेगा। ठीक है, और जिसके आखिर में 4 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो या 6 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 7 इलेक्ट्रॉन हो, वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। 5 और 3 8 होते हैं। ठीक है, कोशिश इसकी होती है कि 8 इलेक्ट्रॉन करे। जिसके आखिर में 6 होंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और जिसके आखिर में 7 होते हैं वो कितने लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सही। अगर आप इसको याद नहीं भी करते हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए 4 5 6 7 जिसके आखिर में होंगे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जिसके आखिर में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो इलेक्ट्रॉन देगा। सही। अब आपने क्या करना है, आप स्टार्ट करें किससे, आप स्टार्ट करें हाइड्रोजन से लेकर कैल्शियम तक सब एटम के स्ट्रक्चर्स बनाएं और बताएं कि उसके आखिर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर आखिर में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दें, और अगर 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 4 या 5 या 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डालकर उनके आखिरी ऑर्बिट को पूरा करें। आखिरी ऑर्बिट को पूरा करने से मुराद ये है कि उनके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सही। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ दें आप, क्योंकि हाइड्रोजन का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बात याद रखना, एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन एक्सेप्शन में आप बेरिलियम से आगे ट्राई करें। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे एक मजे का सवाल पूछता हूँ। आप हीलियम के एटम बनाइए और नियॉन के एटम बनाइए और आर्गन का एटम बनाइए। ठीक है, और मुझे ये बताइए कि ये कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन देंगे। मैं बताता चलूं कि इसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि फिल होते हैं। ठीक है, इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहला शेल इसका होता है वैसे। ठीक है, इसका पहला शेल इसका बैलेंस शेल होता है। ठीक है, तो इसके आखिर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिर में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिर में भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा या देगा। मैंने कहा था 3 4 5 6 7, सॉरी 4 5 6 7 जिसके पास होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेगा। 8 वाले की तो मैंने बात ही नहीं की थी। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता भी नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन देता भी नहीं है। आप देखिए क्यों नहीं देता, इसके स्ट्रक्चर बनाइए जरा, फिर इसके ऊपर एक डिस्कशन करें, अपने आप से डिस्कशन करें कि आपको क्या इससे कुछ समझ आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, आप ज़रूर जो है कमेंट में पूछिए, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कैसा जो है आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं। क्योंकि ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।